सोशल मीडिया पे मैंने अलजेब्रा का ये सवाल देखा, यूपी के किसी स्टेट एग्जाम में सवाल आया है, करके देखो आपके पसीने छुड़ा देगा। बोला है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y है, 2/x प्लस 3/y बराबर 1 है, तो 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे, जब भी ऐसा कुछ हो तो हम हमेशा k मान लेते हैं। 2 की पावर x अगर k के बराबर है तो यहाँ से 2 क्या होगा, k की पावर 1/x, दोनों तरफ से 1/x करेंगे, और 3 बराबर k की पावर 1/y। इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखो यहाँ 2/x प्लस 3/y दे रखा है, 2/x। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर, तो मेरे दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप मुझे बताओ, यहाँ 3/y दे रखा है, दोनों तरफ से क्यूब कर दूं, तो ये भी 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जैसे मैं गुणा करूंगा तो 27 चौका 108, भाई गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो k इनकी जब मैं गुणा करूंगा तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगे, 2/x प्लस 3/y ये होगा, और 2/x प्लस 3/y इसी की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है, 1, यानी कि k का मान 108 आ गया। भाई 2 की पावर x भी k है, 3 की पावर y भी k है, तो k प्लस k 2k हो गया। k 108 है, 108 दूनी 216। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है योगी जी ने, बताओ कर लिया? कभी कभी अलजेब्रा के ऐसे कॉम्प्लेक्स से सवाल में फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ता, आप सीधा अंदाजे से हिट एंड ट्रायल से सवालों को उड़ा सकते हो। लेटेस्ट सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 2024 का है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 602, ए माइनस बी बराबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताएं। क्या आप यहाँ से देख के ए बी की वैल्यू बता सकते हैं? अब 10 और 8 ले लेते हैं, 10 और 8 का डिफरेंस 2 है, 1000 और 512, 488 नहीं आएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 11 9, तो 11 का क्यूब 1331 और 9 का क्यूब 729। 1331 में से 729 घटाएंगे, 602 सेटिस्फाई कर रहा है मेरे प्यारे भाई। ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 9 है, डिफरेंस 2 होना चाहिए। मैंने सीधा 10 8 से क्यों शुरुआत की? ऑप्शन देख के, ऑप्शन जो है वो 200 के नजदीक है, तो 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 9 का स्क्वायर 81, यानी कि आ गया दोस्तों यहाँ से 202। ये इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। एक ऐसा ही सवाल और किसी एग्जाम में आया, आप कमेंट्स में करके बताएं। जब से एसएससी में एडवांस मैथ इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से x प्लस 1/x का ये पैटर्न, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बहुत पॉपुलर है एग्जाम में। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। यदि आपको x प्लस 1/x की कोई वैल्यू दी हुई है k, तो पावर 5 निकालने के लिए कैसे आएगा? पावर 2 की पावर 3 में गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1x क्यूब, उसमें से आपको x प्लस 1/x माइनस कर देना है। अब अगर x प्लस 1/x k है तो ये क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2, x क्यूब प्लस 1x क्यूब, k क्यूब माइनस 3k, और ये माइनस। ये कंसेप्ट सीधा आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट साल 2023 के प्री मैक्स प्लस 1x 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर आप निकालेंगे पहले, k स्क्वायर माइनस 2 23, x क्यूब प्लस 1x क्यूब आप निकालेंगे तो k क्यूब माइनस 3k मेरे दोस्तों, यानी कि 110। अब करना कैसे भाई? इन दोनों की गुणा, 23 गुणा 110 और माइनस का 5, तो ये आएगा जी सॉल्व करके 25 25। बहुत पॉपुलर डाटा भी है ये। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट्स में सब बच्चे बताएंगे। प्यारे बच्चों, आज आपके सामने पेश करेंगे अलजेब्रा का कंसेप्ट। यदि ए बी और सी समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बार बार ये चीज पूछता है बच्चे, तो इसकी जो वैल्यू होगी थ्राइस ऑफ डी स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस की वर्ग कर देनी है आप। जैसे सवाल पूछूं आपसे कि x 2013 है, y 2017 है, z 2021 है, तो ये बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, सेम चीज है। देखो 2013 से 2017 कितना, 4 ज्यादा है, 17 से 21 4 ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस सेम है 4 4 का, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 16 की 3 में गुणा 48, ठीक होगा। तो ट्रिक पता है तो जल्दी आएगा, ये आप मुझे करके दिखाएंगे जल्दी। देखते हैं आप में से अलजेब्रा का ये आसान सा ट्रिकी सवाल कौन हल करता है। x बराबर क्यू रूट ऑफ 126, y बराबर 5 है, तो आपसे पूछा x प्लस वाई माइनस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ज्ञात कीजिए। आपसे इसका मान पूछा गया है। अब देखिए आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे, कुछ नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। ये जो चीज है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक इस फॉर्मूले में आती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले में। अगर मैं ऊपर नीचे अंश और हर में x माइनस वाई से गुणा कर दूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या बन गया, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और नीचे बन गया बच्चों ये फॉर्मूला हो गया अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, जो कि है क्या भाई, इसका क्यूब आएगा 126 माइनस 5 का क्यूब आएगा 125, जो कि आपका 1 है, तो नीचे तो आपका 1 बन गया। अब मेरे प्यारे भाई x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाएंगे तो x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y, y का मान 5 है, तो 2 पंजे 10 इस सवाल का आंसर था। आपको बस ये सेट करना था फॉर्मूला किस चीज का है। बेहतरीन क्वेश्चन। अगर हम पिछले 20 सालों के कुछ ऐसे क्वेश्चन ढूंढें जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, तो उसमें ये वाला सवाल जरूर काउंट होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यदि x बराबर 4 ab अपॉन a प्लस बी है, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ 4ab है, यहाँ 2a है, 2a प्लस माइनस में, तो इसका जो मान होता है वो हमेशा 2 होता है, सीधा डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। अभी जैसे
जैसे रिसेंट सवाल आया था, यदि x बराबर 4 रूट 15 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 है तो इसका मान, a की जगह रूट 5 रख दिया है, b की जगह रूट 3 रख दिया, तो इसकी वैल्यू भी मेरे दोस्तों 2 ही आएगी। द्विघात समीकरण का ये सवाल या फिर इसको कंसेप्ट कहें तो ज्यादा ठीक है, एनसीईआरटी में, सीडीएस और एनडीए हर एग्जाम में आ चुका है। जरा करो, एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर है इस प्रकार की a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो इस इक्वेशन की रूट्स क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो। ऑप्शन को ध्यान से देखा, फिर सवाल को ध्यान से देखा, ये a प्लस बी प्लस सी जीरो है। ये कब आएगा मेरे दोस्तों? जब x को 1 पुट करा जाए। अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी जीरो बन जाएगा, यानी कि x का एक मान 1 है, यानी कि मेरे दोस्तों इस इक्वेशन का एक रूट 1 है। दूसरा रूट क्या आएगा? आंसर c और a की टर्म में बताना है। आपको पता है एक रूट तो 1 है, मैंने मान लिया दूसरा रूट अल्फा है। रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? c बाई a, यानी कि यहाँ से दूसरे रूट की जो वैल्यू है c बटे a आएगी, और एक रूट आपका 1 है, 1 और c बाई a इसका आंसर है। बहुत ही इजी है मेरे दोस्तों, लेकिन मजेदार है। अलजेब्रा का मेंस लेवल का मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं, जो सीजीएल मेंस, सीडीएस, एनडीए, डिफेंस के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि x प्लस 1 बटे वाई a दिया है, y प्लस 1 बटे जेड b और z प्लस 1 बटे x, एक पैटर्न बन रहा है, तो एक्स वाई जेड प्लस 1 बाई एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी हमेशा वो एबीसी इन तीनों की गुणा करो माइनस, फिर तीनों को जोड़ दो, माइनस a प्लस बी प्लस सी होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे ये सवाल है, x प्लस 1 बाई वाई 4 है, सबकी वैल्यू दी है, एक्स वाई जेड का मान पूछा है, तो एक्स वाई जेड प्लस 1 एक्स वाई जेड क्या आएगा? तीनों की गुणा, 4 एकम 4 7 28 बटे 3 माइनस, फिर तीनों को हम जोड़ देंगे, तो 4 एक 5, 5 में 7 बटे 3 जोड़ेंगे तो 22 बटे, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 6 बटे 3 हो गया 2। और एक्स वाई जेड प्लस 1 बाई एक्स वाई जेड अगर 2 आ गया तो हर कोई जानता है कि एक्स वाई जेड का मान केवल 1 ही हो सकता है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला सेम ऐसा ही है, कमेंट्स में आप मुझे करके बताइए। आप हर दिन गणित पढ़ते हुए ये बात जरूर देखते होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, लेकिन ये तभी संभव है, दो केस पॉसिबल है, या तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा या फिर abc तीनों का मान बराबर होगा। इन दोनों में से कोई एक बात सत्य होगी, तभी a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा। अब जैसे सवाल देखो, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 36, abc 12 है, तो आपको इसका मान बताना है। अब 36 क्या है? देखो abc का मान 12 है, तो 12 तिहाई तो है, यानी कि 3abc है, abc 12 तिहाई 36, और अगर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर है और a प्लस बी प्लस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब abc तीनों बराबर रहा होगा। और आपसे ये पूछा है, यानी कि ये a प्लस ए 2a हो गया, ये b प्लस बी 2b हो गया, ये c प्लस सी 2c हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 abc, abc का मतलब 12, abc की वैल्यू क्या? 12, 12 96 सवाल का आंसर। ये वाला सवाल आप करके बताइएगा, इसी पर बेस्ड है बिल्कुल। ये सवाल पूछूंगा आपसे 2.5 सेकंड है, जल्दी बताओ। 36 आंसर आ गया। देखिए जरूरत पड़ेगी इसकी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के इक्वल होता है। यहाँ पर भी 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3abc, और abc कितना दिया आपको? 12, इसलिए 2.5 सेकंड ही लगना चाहिए। p प्लस क्यू बराबर आ रहा है, ये p क्यू आर माइनस 36 इसका मान पूछा है, तो p प्लस क्यू जब आर उधर जाएगा तो माइनस आर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 3p क्यू, आर की जगह बस माइनस आर है मेरे प्यारे भाई, और p क्यू आर की वैल्यू कितनी है? माइनस 36, माइनस 36 की जब मैं p क्यू आर की जगह माइनस 36 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 दिया 108। अभी थोड़ा ना हुआ, ये बताओ abc नॉन जीरो है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा abc, ऊपर क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर है? 3abc के बराबर, a प्लस बी प्लस सी 0, तो 3abc बटे abc मेरे, यानी कि क्या बच गया? 3, इसका आंसर 3 होगा। ये वाला आप करो।